हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर टू। चैप्टर टू क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई करना, उनको बांटना। ठीक है। क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है? ताकि उनकी स्टडी आसानी से की जा सके। ठीक है। अब यहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन है, वो अलग अलग समय पर अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। ठीक है। उनकी उस समय की समझ के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन दिया गया था वो कौन सा था? अरिस्टोटल क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो पहला हम पढ़ते हैं अरिस्टोटल क्लासिफिकेशन। तो अरिस्टोटल ने क्या किया? तो इन्होंने लिविंग थिंग्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहला है यहाँ पर प्लांट्स, दूसरी कैटेगरी है एनिमल्स। ठीक है। यहाँ पर वापस प्लांट्स को उनकी साइज के अकॉर्डिंग फिर डिवाइड किया अलग अलग कैटेगरी में। तो तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया उनकी साइज के अकॉर्डिंग। तो सबसे छोटे जो प्लांट्स थे उनको उन्होंने क्या बोला? हर्ब। फिर उससे बड़े जो प्लांट थे उनको फिर उन्होंने क्या बोला? श्रब, यानी झाड़ी। और श्रब से बड़े जो प्लांट्स थे उनको उन्होंने ट्री कैटेगरी में रखा। ठीक है। ट्रीज। अब एनिमल्स को वापस उन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। ठीक है। तो एक तो ऐसे एनिमल्स थे जिनमें रेड ब्लड उपस्थित था। ठीक है। विद रेड ब्लड, है ना। और दूसरे जो एनिमल्स थे वो कैसे थे? विदाउट रेड ब्लड। ठीक है। तो इस तरह से अरिस्टोटल ने जो लिविंग थिंग्स हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया, पहले प्लांट्स और एनिमल्स। फिर वापस प्लांट्स को अलग अलग कैटेगरीज में रखा उनकी साइज के अकॉर्डिंग। तो सबसे छोटे प्लांट्स हर्ब्स, फिर उससे बड़े श्रब्स, और उससे बड़े ट्रीज। और इसी तरह से एनिमल्स को वापस से डिवाइड किया। तो रेड ब्लड वाले और बिना रेड ब्लड के एनिमल्स। ठीक है। अब इसके बाद अगला क्लासिफिकेशन देखते हैं, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन था ये किसके द्वारा दिया गया था? कैरोलस लीनियस के द्वारा। ठीक है। कैरोलस लीनियस, है ना, इन साइंटिस्ट के द्वारा ही दिया गया था। तो इन्होंने क्या किया? जो लिविंग थिंग्स थी उनको दो किंगडम में डिवाइड किया। लिविंग्स को दो किंगडम में डिवाइड किया। पहला प्लांटी और दूसरा एनिमेलिया, है ना। तो यहाँ पर जो प्लांटी किंगडम है इसमें उन्होंने क्या रखा? प्लांट्स को। ठीक है। और एनिमेलिया किंगडम में एनिमल्स को रखा। ठीक है। तो इस तरह से टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया कैरोलस लीनियस के द्वारा, है ना। अब अगले क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो अगला क्लासिफिकेशन क्या है? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन था ये किसके द्वारा दिया गया था? आर एच विटेकर के द्वारा। ठीक है। आर एच विटेकर साइंटिस्ट के द्वारा ये दिया गया था, है ना। तो इन्होंने क्या किया? कुछ क्राइटेरिया रखे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग किंगडम्स में रखने के लिए। ठीक है। तो वो जो क्राइटेरिया थे वो कौन कौन से थे? क्राइटेरिया यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया थे, जैसे सेल स्ट्रक्चर,
बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप या रिलेशन। ठीक है। इन क्राइटेरिया के बेसिस पर उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में क्लासिफाई किया। तो कौन कौन से किंगडम, यहाँ पर सबसे पहला किंगडम कौन सा है? मोनेरा, है ना। मोनेरा। दूसरा है प्रोटिस्टा। और तीसरा है फंजाई। और चौथा है प्लांटी। और पांचवा है एनिमेलिया। ठीक है। इस तरह से 5 किंगडम्स में आर एच विटेकर ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। ठीक है। अब हम हर किंगडम को अलग अलग डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले मोनेरा के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा। तो जो किंगडम मोनेरा है उसमें कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं? बैक्टीरिया, है ना। तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो अर्थ पर पाए जाते हैं वो कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं? बैक्टीरिया। ठीक है। तो जो बैक्टीरिया है वो हर जगह पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। यानी अगर हम मिट्टी उठाते हैं तो उस मिट्टी में सैकड़ों बैक्टीरिया हमको मिल जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से जो बैक्टीरिया है वो लगभग हर जगह, यानी पानी में भी पाए जाएंगे और मिट्टी में, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, है ना, हवा में भी ये उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है। वाटर में, जैसे सैलाइन वाटर में उपस्थित हो सकते हैं, फिर फ्रेश वाटर में उपस्थित हो सकते हैं। तो इस तरह से जो बैक्टीरिया है वो लगभग हर कंडीशन में पाए जाते हैं। ठीक है। हार्श कंडीशन में भी उपस्थित हो सकते हैं और जो फेवरेबल कंडीशन है उसमें भी ये उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है। तो जो बैक्टीरिया है उनको उनकी शेप के बेसिस पर हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो बैक्टीरिया है वो क्या है? बेसिलाई। तो जो बेसिलाई बैक्टीरिया हैं वो कैसे दिखते हैं शेप में? रोड शेप्ड, है ना। इनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है? रोड शेप्ड, है ना। तो ये इस तरह से दिखते हैं, इस तरह से रोड की तरह दिखते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या है? लैक्टोबैसिलस, ना। ये कुछ, ये बैक्टीरिया है जो कैसा है? रोड शेप। यहाँ पर ये ध्यान रखना है बेसिलाई प्लूरल है और इसका बेसिलस सिंगुलर है। ठीक है। अगले टाइप के बैक्टीरिया है विब्रियो, है ना, विब्रियो बैक्टीरिया। तो जो विब्रियो बैक्टीरिया है वो कैसे दिखते हैं? कोमा, है ना। इनकी जो आकृति है वो कोमा शेप होती है ना, कोमा की जैसे दिखते हैं इस तरह से। ठीक है। इस तरह से दिखती है, कोमा की तरह दिखते हैं ये। तो जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम तो विब्रियो कोलेरी। ठीक है। अगला टाइप का बैक्टीरिया है कोकाई बैक्टीरिया। तो जो कोकाई बैक्टीरिया है वो कैसे दिखते हैं? स्फेरिकल, है ना, गोलाकार दिखते हैं। ठीक है। इनकी शेप कैसी होती है? स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम तो स्ट्रेप्टोकोकस,
स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है। ठीक है। अगला टाइप है स्पाइरेला बैक्टीरिया ना। तो ये जो स्पाइरेला बैक्टीरिया है इनकी शेप कैसी होती है? स्पाइरल, है ना। जैसे सांप होता है स्पाइरल, वैसे इनकी शेप होती है स्पाइरल शेप। ठीक है। अगर इनकी शेप बनाए तो ये कुछ इस तरह से दिखते हैं, है ना। और इनमें क्या निकले रहते हैं? फ्लैजेला। ये क्या है? फ्लैजेला। ठीक है, इसका सिंगुलर क्या हो जाएगा? फ्लैजेला। ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग शेप के बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं। ठीक है। अब हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर जो बैक्टीरिया है उनको स्टडी करते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर बैक्टीरिया अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कौन से बैक्टीरिया आते हैं? ऑटोट्रोप्स, है ना। तो जो ऑटोट्रोप्स है बैक्टीरिया, वो कैसे बैक्टीरिया होते हैं? ऐसे बैक्टीरिया जो अपना फूड खुद बनाते हैं। ठीक है। तो ऑटोट्रोप्स में भी दो कैटेगरी आ सकती है, कौन कौन सी? तो इसमें पहली कैटेगरी है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, है ना। और दूसरी कैटेगरी है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है। अब जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है वो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपना फूड का फॉर्मेशन लाइट के प्रेजेंस में करते हैं। ठीक है। उनको लाइट जरूरी होती है अपने फूड के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी ना, जो जितनी ब्लू ग्रीन एल्गी है, या इनको हम साइनो बैक्टीरिया बोल सकते हैं, साइनो बैक्टीरिया। तो ये साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं? लाइट का यूज करते हैं फूड को बनाने के लिए। ठीक है। इसी तरह से जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया किसका यूज करते हैं? केमिकल्स का, है ना। केमिकल्स का यूज करते हैं, और इन केमिकल्स से ये फिर किसका प्रोडक्शन करते हैं? एनर्जी का, है ना। और ये जो एनर्जी है ये किस में बदल दी जाती है? एटीपी में, है ना। अब इसके बाद अगले बैक्टीरिया है हेटेरोट्रोप्स, है ना। तो ये जो हेटेरोट्रोप्स बैक्टीरिया हैं इनको भी हम वापस से दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो पहला इसमें सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। ठीक है। और दूसरा है इसमें पैरासिटिक बैक्टीरिया। ठीक है। अब जो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया है वो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो डेड डिकेइंग मटेरियल को अपने फूड के रूप में यूज करते हैं। ठीक है। या ऐसे बोल सकते हैं जो सड़ा हुआ खाना है उस फूड को ये अपने फूड के रूप में यूज करते हैं। ठीक है। और जो पैरासिटिक बैक्टीरिया है वो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो लिविंग थिंग्स में बीमारियां पैदा करते हैं। ठीक है, बीमारियों का कारण बनते हैं। अब इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कैटेगरी है इसमें आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया। तो जो आर्की बैक्टीरिया है वो ऐसे बैक्टीरिया है जो बिल्कुल हार्श कंडीशंस में भी सरवाइव करते हैं। ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया है ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? एक तो सैलाइन वाटर में, है ना। सैलाइन वाटर में पाए जाते हैं ये, और हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं, है ना। और मार्श एरिया में ये पाए जाते हैं। ठीक है। जहाँ पर ऑक्सीजन की बिल्कुल ही कमी होती है। ठीक है।
तो इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं हम, कौन कौन से टाइप के बैक्टीरिया होते हैं इसमें। तो पहला इसमें मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस में ऐसे बैक्टीरिया आते हैं जो मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस मीथेन गैस, ठीक है। अब एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मिथेनोसार्सिना बारकेरी, ठीक है। ये जो मिथेनोजेंस हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे रूमिनेंट्स एनिमल्स होते हैं, है ना, रूमिनेंट्स जैसे काऊ बफेलो, तो उनकी ये आंतों में पाए जाते हैं और वहां पर ये जो फूड है उससे किसका प्रोडक्शन करते हैं, मीथेन गैस का, ठीक है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में। और मिथेनोजन से जो मार्सी एरिया है, दलदली इलाका, वहां पर भी ये पाए जाते हैं और मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा टाइप है इसमें हेलोफाइल्स। तो जो हेलोफाइल्स है ये कहाँ पर पाए जाते हैं, सैलाइन वाटर में, प्रेजेंट इन सैलाइन वाटर, ठीक है। समुद्री पानी में या खारे पानी में ये पाए जाते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम, हेलोफेरेक्स वोल्केनी, ठीक है। अगला टाइप है इसमें थर्मो एसिडोफिल्स, ठीक है। थर्मो एसिडोफिल्स कहाँ पर पाए जाते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में, है ना, जो बिल्कुल ही गर्म पानी होता है, गर्म झरनों से या जो गर्म झीलें होती हैं वहां पर ये पाए जाते हैं, ठीक है, गर्म पानी में। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, थर्मस एक्वेटिकस, थर्मस एक्वेटिकस। ये जो थर्मस एक्वेटिकस है ये कहाँ पर पाया जाता है, लावा में, है ना, जो गर्म लावा निकलता है उसमें ये पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये जो आर्की बैक्टीरिया है इनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, इनकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, स्यूडोम्यूरिन, स्यूडोम्यूरिन और एस लेयर की, ठीक है। तो इस लेयर की वजह से ये जो आर्की बैक्टीरिया है ये हार्श कंडीशंस में भी सरवाइव कर पाते हैं, ठीक है। तो ये इनको इन हार्श कंडीशंस में सरवाइव करने के लिए प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। और आसानी से ये वहां पर अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं, है ना। अब इसके बाद बात करते हैं यू बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये जो यू बैक्टीरिया है इसको हम और क्या बोलते हैं, ट्रू बैक्टीरिया, है ना। यानी सबसे ज्यादा मात्रा में ये पाए जाते हैं बैक्टीरिया में, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया से भी ये ज्यादा पाए जाते हैं। अब ये जो यू बैक्टीरिया है ये वापस अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो इसमें पहला टाइप है ऑटोट्रोप्स, है ना, और दूसरा टाइप है हेटेरोट्रोप्स। तो इनको इनकी फूड हैबिट के अकॉर्डिंग इनको बांटा गया है अलग अलग ग्रुप्स में, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले ऑटोट्रोप्स की बात करते हैं। तो जो ऑटोट्रोप्स है वो वापस दो टाइप्स के हो जाते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक, ठीक है। तो जो ऑटोट्रोप्स हैं ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया है वो किसका यूज करते हैं, लाइट का, ठीक है, जो सनलाइट होती है उसका यूज करते हैं और इस लाइट से ये क्या बनाते हैं, एनर्जी,
ठीक है। ये एनर्जी फिर किस में बदल देते हैं, ये एटीपी में। ठीक है। तो लाइट का यूज करने के लिए, इसको कैप्चर करने के लिए इनमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है, जो कि जो हायर प्लांट्स हैं उनके सिमिलर होता है। और इसके अलावा जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है वो कैसे रह सकते हैं, यूनिसेल्युलर भी रह सकते हैं ये, यानी अकेले एक सेल के रूप में भी रह सकते हैं, और कॉलोनी के रूप में भी रह सकते हैं, और फिलामेंट के रूप में यानी फिलामेंटस भी ये रह सकते हैं। ठीक है। और कहाँ पर पाए जाते हैं ये, वही फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर और मरीन में ये पाए जाते हैं, मरीन वाटर। ठीक है। कौन से बैक्टीरिया आते हैं इसमें, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है। तो जो साइनोबैक्टीरिया हैं वो कौन से बैक्टीरिया होते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इस इनको और किस नाम से जानते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है। अब साइनोबैक्टीरिया में एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे नोस्टॉक, एनाबिना। ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो नोस्टॉक और एनाबिना है, ये जो बैक्टीरिया है ये नाइट्रोजन को भी फिक्स कर सकते हैं। ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी है ये। तो नाइट्रोजन की फिक्सेशन के लिए इनमें क्या पाई जाती है, स्पेशल सेल्स पाई जाती हैं, स्पेशल सेल्स। कौन सी सेल्स हैं वो, हेटेरोसिस्ट। ठीक है। अब देखो इसमें कैसे पाई जाती है ये स्पेशल सेल्स। अगर हम इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये फिलामेंट के रूप में होते हैं। तो जब फिलामेंट के रूप में होते हैं तो ये कुछ इस तरह से दिखते हैं, है ना। और इनमें कुछ स्पेशल सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है। यहाँ पर देखो ये जो स्पेशल सेल है इसको हम बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। ठीक है, हेटेरोसिस्ट। और इसके बाहर म्यूसिलेजिनस सीट पाया जाता है। ठीक है, जब ये कॉलोनी में होते हैं। म्यूसिलेजिनस सीट। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं वो किसका यूज करते हैं, केमिकल्स का एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, यूजेज केमिकल टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है। तो केमिकल्स कौन से हैं इसमें, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन, आयरन, सल्फर। तो इस तरह से ये अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, जैसे आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, है ना। तो ये उनका यूज करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एनर्जी बन रही है इस एनर्जी को ये फिर किस में बदल देते हैं, एटीपी में। ठीक है। और इनका मेन रोल क्या होता है, ये जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कुछ केमिकल्स का रिसाइकल करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, आयरन, है ना, सल्फर, फॉस्फोरस। तो इनका कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के द्वारा रिसाइकल किया जाता है। ठीक है, रिसाइकल। ठीक है। अब हेटेरोट्रोप्स बैक्टीरिया की बात करते हैं। तो जो हेटेरोट्रोप्स बैक्टीरिया हैं वो भी, इसमें भी दो टाइप के बैक्टीरिया आते हैं वापस, है ना। तो कौन से टाइप के बैक्टीरिया, एक तो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ह्यूमन फ्रेंडली होते हैं। ठीक है, या फ्रेंडली बैक्टीरिया बोल सकते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं हम, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया।
सेप्रोफिटिक, है ना। और दूसरे हैं हार्मफुल बैक्टीरिया, जिनको हम पैरासिटिक बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर सेप्रोफाइटिक ये कैसे बैक्टीरिया होते हैं? फ्रेंडली, है ना, ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं ये। तो ये जो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया है, ये जो डेड मटेरियल है, डिकेइंग मटेरियल, फूड, उसका यूज करते हैं अपने फूड के रूप में। ठीक है। और उसको छोटे छोटे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में ये तोड़ देते हैं। ठीक है। तो किस में यूज किए जाते हैं ये? यूज्ड इन कर्ड प्रोडक्शन या कर्ड मेकिंग, है ना। और नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो लेग्यूम प्लांट्स हैं उनकी जो रूट्स हैं उनमें ये पाए जाते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया। जैसे एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है। ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। इसके अलावा जो एंटीबायोटिक्स है उनका भी प्रोडक्शन इनके द्वारा किया जाता है। एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन। ठीक है। ये मेडिसिन होती है ना। अब पैरासिटिक बैक्टीरिया की बात करते हैं। तो जो पैरासिटिक बैक्टीरिया है ये क्या करते हैं? बीमारियां पैदा करते हैं। ठीक है। कॉज डिजीजेज। ठीक है। कौन कौन सी डिजीज कॉज करते हैं? जैसे टिटनेस, कोलेरा, है ना, और डिप्थेरिया। ठीक है। तो इस तरह से ये डिजीजेस कॉज करते हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में, दोनों में। और उनके शरीर में रहकर उनसे फूड प्राप्त करते हैं, और फूड प्राप्त करने के साथ साथ उनके शरीर को कमजोर बनाते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पर अलग से कैटेगरी रखी गई है। वो क्या है? माइकोप्लाज्मा। तो ये जो माइकोप्लाज्मा है ये सबसे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना। अब तक के खोजे गए सबसे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। क्या करते हैं ये? कॉज डिजीजेज, यानी प्लांट्स और एनिमल्स में ये डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है। और कहाँ पर रह सकते हैं ये? जहाँ पर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है वहां पर भी ये रह सकते हैं। ठीक है। कैन लिव इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। तो ये अपना कंप्लीट हुआ है मोनेरा। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।